आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है हेडेक। ओके। सबको स्लाइड्स शो हो रही हैं प्रॉपरली? ओके। ओके। हेडेक के बारे में हम पढ़ेंगे कि हेडेक बेनाइन है कि मेलिग्नेंट है, ये देखना जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है और इन्वेस्टिगेट करना करना भी चाहिए। ठीक है। और बेनाइन है, किस टाइप की बेनाइन हेडेक है। ठीक है। आपका डायग्नोसिस एक हेडेक से सीरियस बनेगा कि नॉर्मल डायग्नोसिस होगा। हेडेक की डेफिनेशन क्या क्या? पेन जो कि राइज करती है हेड, स्कैल्प या नेक के स्ट्रक्चर से, ये प्राइमरी भी हो सकती है कि किसी अदर डिजीज की वजह से नहीं, और सेकेंडरी भी हो सकती है किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से। कॉजेज, ठीक है, ये नहीं होती कि आप आइडेंटिफाई कर सके सीरियस कॉज ऑफ हेडेक को। ठीक है। इसके डेंजर साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट आए तो उससे डेंजर साइंस के बारे में जरूर पूछें। क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक में प्राइमरी हेडेक होती है, ठीक है, जिसमें टेंशन टाइप हेडेक हो सकती है, माइग्रेन हो सकती है, वजह से हो सकता है कि कोई हेड का ट्रॉमा हो गया उस वजह से हो रही है। हाइपरटेंशन की वजह से लोग हेडेक के साथ आते हैं। साइनसाइटिस में भी हेडेक होती है। ऑकुलर, साइकोलॉजिकल एंड सीनस सीएनएस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस की वजह से, ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक की वजह से। कंपैरिजन ऑफ टेंशन टाइप माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक्स। डेफिनेशन। टेंशन टाइप हेडेक के से क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक होती है, और इसमें पेशेंट के कंप्लेन में मेनली करता है कि मुझे टाइटनिंग सी या प्रेसिंग फीलिंग हो रही है। माइग्रेन के अंदर ना हेडेक होती है, मॉडरेट टू सीवियर होती है, इसमें थ्रॉम्बिंग हेडेक होती है, ये ज्यादातर यूनिलैटरल होती है। क्लस्टर हेडेक यूनिलैटरल होती है अराउंड द आई, और ये क्लस्टर्स में होती है। तो टेंशन टाइप हेडेक होती है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है उसका। माइग्रेन के अंदर सडन या ग्रेजुअल होता है, क्लस्टर के अंदर सडन होता है। टेंशन टाइप हेडेक में पेशेंट आपके पास आके कहेगा कि डल है, टाइट, एक बैंड लाइक हेडेक लगती है, बायलैटरल होती है, और ये 30 मिनट से 7 डेज तक रहती है। माइल्ड टू मॉडरेट होती है, और इसमें ना टेंशन टाइप हेडेक में ना फोनोफोबिया मिलेगा ना फोटोफोबिया मिलेगा। ठीक है। माइग्रेन के अंदर पल्सेटिंग और थ्रोम्बोटिक हेडेक होती है। ठीक है। ये यूनिलैटरल होती है, कभी राइट साइड पे पेशेंट कहता है हेडेक हो रही है, कभी लेफ्ट साइड पे कहता है। और अगर आप माइग्रेन को ट्रीट नहीं ना करते या मैनेज नहीं करते तो 4 से 72 आवर्स तक रहती है। इसमें पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग के साथ भी आते हैं, फोटोफोबिया फोनोफोबिया के साथ भी आते हैं। क्लस्टर हेडेक जो होती है उसके अंदर एक्सक्रूशिएटिंग स्टैबिंग और बर्निंग पेन होती है, स्ट्रिक्टली यूनिलैटरल होती है। ये 15 से 180 मिनट्स तक रहती है, वेरी सीवियर होती है। ठीक है। इसमें नेजल कंजेशन, राइनोरिया, टोसिस और मियोसिस के भी पेशेंट को एसोसिएट सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो वो टेंशन टाइप हेडेक होती है ना, वो किसी भी एक्टिविटी से एग्रावेट नहीं होती है ना, उसमें ओरा होता है, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो उसके होते हैं टेंशन टाइप हेडेक के, नाम है टेंशन, तो स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकती है, किसी पुअर पोस्चर से ट्रिगर हो सकती है, फटीक से हो सकती है। ठीक है। ज्यादातर फीमेल्स में होती है टेंशन टाइप हेडेक। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि आप इसमें पैरासिटामोल और एनसेड्स दे सकते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसकी होती है एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है। और जब पेशेंट थोड़ी सी स्लीप ले लेता है ना तो इम्प्रूव हो जाती है। माइग्रेन, माइग्रेन के अंदर क्या होता है कि ये एग्रावेट होती है। ठीक है। और प्रेफर किया जाता है कि जब माइग्रेन हो तो रेस्ट करें। ठीक है। इसमें ओरा भी होता है, और इसके हार्मोनल चेंजेस, कुछ पेशेंट्स आते हैं वो आके आपको बताएंगे कि हमें जब हम पूरा दिन कुछ खाते नहीं है, फास्टिंग में रहते हैं, तो हमें माइग्रेन हो जाती है। इसके ना ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ सर्टेन फूड से होती है, कुछ को हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ये फीमेल्स में ही ज्यादा कॉमन होती है, एपिसोडिक होती है। ठीक है। इसमें क्यूट ट्रीटमेंट प्लान होता है एनसेड, ट्रिप्टेंस और एंटीबायोटिक्स। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में प्रोपेनोलोल, टोपाइरामेट और एमिट्रिप्टाइलिन दे सकते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्लीप के अंदर ये ऑफन इंप्रूव कर जाती है। ठीक है। क्लस्टर टाइप हेडेक जो होती है इसके अंदर पेशेंट एल्को ट्रिगर स्लीपिंग फैक्टर्स कहते हैं अल्कोहल, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और सीजनल वेरिएशन। ठीक है। ये मच मोर कॉमन होती है मेल्स के अंदर। ठीक है। ये क्लस्टर्स में आती है कि इसके अंदर डेली अटैक्स जो है वीक्स तक रहते हैं, फिर रिमिशन हो जाती है। एक्यूट ट्रीटमेंट इसके अंदर ऑक्सीजन देना होती है पेशेंट को, ट्रिप्टेंस देते हैं और इंट्रानेजल लाइडोकेन। ठीक है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है, लिथियम और वेरापामिल होती है, और इसका रिस्पॉन्स टू स्लीप कोई रिलीफ नहीं होता। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ?
अच्छा, हेडेक की जो टाइप होती है ना, जैसे टेंशन टाइप हेडेक होती है, उसकी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप पैरासीटामोल दे सकते हैं पेशेंट को 500 mg 1000 mg, क्यूआईडी में ब्रूफिन दे सकते हैं 400 से 6000 mg, टीआईडी में नेप्रोक्सिन दे सकते हैं 250 से 500 mg बीडी में। प्रिवेंटिव इसकी होती है एमिट्रिप्टाइलिन 10 से 75 mg एचएस। ठीक है। और नॉन ड्रग इसके होते हैं स्ट्रेस रिडक्शन। ठीक है, कि पेशेंट को अगर मेडिसिन नहीं लेनी तो उसे क्या अपना स्ट्रेस रिड्यूस करें जिस वजह से है। अब पोस्चर चेंज करें, और नींद जो है वो टाइमली सोए, और टाइमली जो है पेशेंट को अपने बताना है कि अपनी रूटीन ठीक करें स्लीप की। ठीक है, तो ये रिस्क ठीक हो सकती है। माइग्रेन में एक्यूट अगर हो रही है तो ब्रूफेन देते हैं, नेप्रोक्सेन देते हैं 500 mg स्टैट में जो सिंफ्लेक्स है, सुमाट्रिप्टन देते हैं 50 से 100 mg ओरली, मैक्सिमम 200 मिलीग्राम पर डे तक दे सकते हैं। ठीक है। और एंटीमेटिक दे सकते हैं 10 mg टीआईडी पुटीलियम, क्योंकि उसके अंदर पेशेंट नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन भी अगर करें तो आप दे सकते हैं। इससे प्रिवेंटिव थेरेपी होती है, प्रोपेनोलोल दे सकते हैं 40 से 80 mg बीडी में, एमिट्रिप्टाइलिन दे सकते हैं 10 से 75 mg एचएस में, या टोपाइरामेट 25 से 100 mg पर डे में। क्लस्टर हेडेक जो एक्यूट होती है उसमें सुमाट्रिप्टन देते हैं 6 mg एससी मैक्सिमम 2 पर डे। 100% ऑक्सीजन देनी है 6 से 12 लीटर पर मिनट फॉर 15 to 20 मिनट्स, एंड जोलमिट्रिप्टाइलिन 5 to 10 mg। प्रिवेंटिव इसमें विरेपा मिल देते हैं 80 से 160 mg टीआईडी में, प्रेडनिसोलोन देते हैं 60 mg पर डे शॉर्ट केस, एंड लिथियम देते हैं 300 से 600 mg बीडी में। माइग्रेन ट्रिगर फैक्टर्स, डाइटरी ट्रिगर्स। ठीक है, इसमें आप कैफीन दे सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को मतलब कैफीन देनी नहीं, बेसिकली ये होता है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन को लेके। ठीक है, वो कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं कि कुछ एक होता है कैफीन, के कुछ जो लोग बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं कैफीन उनको भी माइग्रेन हो सकती है। कुछ लोगों को चॉकलेट से होती है, कुछ को चीज से होती है, प्रोसेस्ड मीट से। ठीक है, अल्कोहल से, कुछ बहुत ज्यादा मीठा लेना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग करते हैं तो हमें माइग्रेन शुरू हो जाती है। इसमें स्ट्रेस में भी और अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड या इमोशनल या पोस्ट स्ट्रेस है तब भी माइग्रेन स्टार्ट हो सकती है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में कि अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट पड़ रही है, लाउड नॉइस है, स्ट्रॉन्ग स्मेल से, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अगर कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होते हैं, हमें उससे माइग्रेन शुरू हो जाती है। वेदर चेंजेस से, ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड से। स्लीप रिलेटेड ट्रिगर्स में, ठीक है, कि अगर कुछ को पेशेंट्स कहते हैं कि हम बहुत कम सोए तो माइग्रेन शुरू हो जाती है, ज्यादा सोने से, कुछ को जेट लैग इरेगुलर से हो जाती है। ठीक है, तो आप पेशेंट को गाइड करने के प्रॉपर स्लीप लें। हार्मोनल ट्रिगर्स खासतौर पे वीमेन के अंदर कुछ को मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है, ओसीपी से, मेडिकेशन से। ठीक है, और अगर ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स कर लेते हैं तो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक भी होती है। फिजिकल ट्रिगर्स में क्या होता है कि अगर आप कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर देते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज। ठीक है, नेक और शोल्डर की टेंशन से हो सकती है, हंगर या फिर डिहाइड्रेशन से, और पोस्टरल चेंजेस से। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अच्छा, जब पेशेंट आपके पास आता है हिस्ट्री क्या हो सकती है? ओरा वाली जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है, नोजिया वॉमिटिंग, वो कहते हैं कि हमारे पेट शुरू होने से पहले नोजिया वॉमिटिंग हुई थी, स्ट्रेस हुआ था, स्लीप पैटर्न में चेंज आया था, हार्मोनल चेंजेस हुई थी। ठीक है, वेरिएशंस आई थी कैफीन इनटेक में। ठीक है, कि हम कैफीन पहले ज्यादा लेते थे या कम लेते थे, इस तरह, या ज्यादा लेनी शुरू कर दी, या वो कहेंगे फूड या चॉकलेट्स या हार्ड चीज जो है वो उसकी वजह से स्टार्ट हुई। माइग्रेन जो है इसकी प्रिवेंशन क्या होती है? पेशेंट एजुकेशन, रीएश्योर करें, एड्रेस करें कंसर्न। डॉक्टर साहब ने पेशेंट को क्या है कि अवॉइड करें कि आपको किस चीज से माइग्रेन स्टार्ट होती है, पहले वो देखें। ठीक है, और उसको अवॉइड करें कि अगर स्लीप से होती है तो प्रॉपर स्लीप लें। ठीक है, और एक्यूट अटैक को ट्रीट करना होता है। ठीक है, और अटैक्स जो उनको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, और साथ में पेशेंट को आप गाइड करें कि अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज मत करें, और अवॉइड करें स्मोकिंग। इंडिकेशन फॉर प्रोफाइलेक्सिस, 4 या इससे ज्यादा जो माइग्रेन डेज पर मंथ जो होती है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा माइग्रेन पर डेज पर मंथ विद सीवियर इम्पेयरमेंट या रिक्वायरिंग बेड रेस्ट।
ठीक है, और अगर अटैक जो है वो लास्ट करे मोर देन 12 आवर्स, अगर आपने प्रॉपरली एक्यूट ट्रीटमेंट कर भी दी है। ठीक है। और एक और चीज, जो डीबिलिटेटिंग माइग्रेन होती है ना, वो अफेक्ट अगर कर रही है डेली एक्टिविटीज को, कि मतलब डेली आप कोई आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, और इतनी सीवियर माइग्रेन है कि वो आपकी डेली एक्टिविटीज जो है उसको अफेक्ट कर रही है, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट माइग्रेन की स्टार्ट कर दें। ठीक है। माइग्रेन माइग्रेन अगर एक्यूट अटैक होता है ना, नोजिया वॉमिटिंग प्रेजेंट है, तो हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन टोराडोल देते हैं और मेक्सोलोन देते हैं, जो डाइल्यूट किया जाता है 100 ml IV स्टैट में, और स्लोली देते हैं ओवर 15 मिनट्स। ठीक है। या सेकंड ऑप्शन होती है इंजेक्शन डिक्लोफेनिक सोडियम 75 mg इंजेक्शन डायमंड हाइड्रोनेट 10 mg IM स्टैट में। ठीक है। साथ में अगर ये रिड्यूस करना है इंसिडेंस ऑफ रिकरेंस को डिस्चार्ज के बाद, ठीक है, तो आप इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 250 mg IV स्टैट में दे सकते हैं। और इंजेक्शन या सुमाट्रिप्टेन 6 mg या टैबलेट सुमाट्रिप्टेन आप दे सकते हैं पर ओरल स्टैट में। अब हम पढ़ते हैं स्टेटस माइग्रेनस क्या होता है। ये एक डीप डेबिलिटिंग माइग्रेन अटैक होता है जो 72 आवर्स से ज्यादा होता है। इसमें आप पेशेंट को इंजेक्शन सोडियम वेलपोरेट दे सकते हैं 500 mg एपीवॉल IV 8 फॉर 2 days, या फिर इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देना है 2 ग्राम IV स्टैट ओवर 30 मिनट्स। और ये तब देना है जब बहुत सीवियर माइग्रेन हो जाए, पेशेंट के सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा सीवियर आ जाए, ठीक है, तब ये करना है। ये हॉस्पिटल सेटिंग में करना चाहिए, OPD सेटिंग में नहीं। माइग्रेन की प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होती है कि टैबलेट सिंफ्लेक्स दे दें 250 mg या 500 mg, या टैबलेट डिक्लोफेनिक पोटेशियम दे दें, ठीक है, BD में। सेकेंड ऑप्शन होती है टैबलेट प्रोपेनोलोल 40 mg इंट्राल हाफ, ठीक है, प्लस OD में। ये इनिशियल डोज होती है अप टू 1+1+1 पर ओरल TTS, स्पेशली उन पेशेंट में जिन्हें कोमॉर्बिड हाइपरटेंशन है। ठीक है। या फिर आप टैबलेट एमिट्रिप्टालिन 10 mg एमिट्रिल दे सकते हैं 1 HS में अप टू 25 से 50 mg HS विद डिप्रेशन एंजाइटी में। अच्छा, माइग्रेन जो एटिपिकल ओरा की होती है, ठीक है, एटिपिकल ओरा में, ठीक है, कंसीडर करें रेफरल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर तो मोटर वीकनेस आ गई है, पेशेंट कह रहा है मुझे दो दो डबल नजर आ रहे हैं, कोई विजुअल सिम्टम्स अफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक आई को पुअर बैलेंस हो गया, या फिर डिक्रीज लेवल हो गया कॉन्शियसनेस का। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन क्या होती है। ठीक है, ये शुरू होती है जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसके 2 to 3 days के बाद। ठीक है, ऑन एटलीस्ट 2 of the 3 consecutive months के अंदर। ठीक है, इसमें आप पेशेंट जो है ना उसको गाइड करते हैं कि वो एनसेड ले, ठीक है, ट्रिप्टेन ले, और साथ में जोलमिट्रिप्टेन ले, और साथ में ईस्ट्रोजन ले। ओके। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ चैट बॉक्स के अंदर। नो क्वेश्चन। ओके। अच्छा, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन के साथ क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव मेजर को, ठीक है, वो बेनिफिट ले सकते हैं हार्मोनल थेरेपी को। ठीक है, अगर मतलब वो प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे माइग्रेन की थेरेपी को, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी उनको दी जाती है। पेरी मेंस्ट्रुअल एस्ट्राडायोल होती है ये 0.5 mg ओरली ट्वाइस अ डे, या फिर सिंगल 1 मिलीग्राम ट्रांसडर्मल पैच होता है। माइग्रेन अगर प्रेगनेंसी में हो, एक्यूट माइग्रेन है, तो पैरासीटामोल देनी है 1000 mg। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ब्रुफेन या एस्पिरिन दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन। ये पीरियोडिक सिंड्रोम होता है, ये बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, ये सीरोटाइप अटैक्स होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग और हेडेक होती है, कंपनी एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल माइग्रेन। एब्डोमिनल माइग्रेन या मैनेजमेंट जो होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल होती है, रीअश्योरेंस करते हैं, इसके एजुकेट करते हैं, और ट्रिगर्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें डाइट अवॉइड करते हैं कि डाइट लो इन अमीन्स हो, ठीक है, मतलब चॉकलेट, कोक, सिट्रस, कैफीन, ठीक है, इन चीज को अवॉइड करते हैं, एडिटिक्स। अच्छा, एब्डोमिनल माइग्रेन की मैनेजमेंट क्या होती है? इसको ऐसे ही अपने ट्रीट करना है जैसे आप माइग्रेन को ट्रीट करते हैं। क्योर पैरासीटामोल ब्रोफिन दे, प्रोफिलेक्टिकली प्रोपेनोलोल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। क्लस्टर हेडेक में एग्जामिनेशन के ऊपर लैक्रिमेशन,
ठीक है, टीयरिंग होती है पेशेंट को, कंजक्टाइवल इंजेक्शन होती है, रेड ब्लड शूट आइज होती हैं, रनी नोज होता है, नेजल कंजेशन होती है, ड्रूपिंग आईलिड हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव प्यूपिल हो सकता है, या स्वेटिंग या फ्लशिंग ऑफ द फोरहेड और फेस हो सकता है। ठीक है, ये कॉमन होता है, अगर रेयर होता है लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज, कॉमन होता है मेल स्मोकर्स के अंदर। ठीक है, रिकरेंस इसकी अफेक्ट करती है सेम साइड को। डेफिनेटिव इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है? 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं 10 से 15 लीटर फॉर 15 मिनट्स विद नॉन रीब्रेथर फेस मास्क से। 10% लिग्नोकेल नेजल स्प्रे देते हैं स्टैट में। इंजेक्शन टोराडोल देते हैं या मैक्सिलोन आईवी स्टैट स्लो इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन इन फीएन में। और इंजेक्शन सुमाट्रिप्टेन 6 mg या टैबलेट सुमाट्रिप्टेन 50 से 100 mg देते हैं पर ओरल स्टैट में, अगर ये कंट्रोल ना हो तो। प्रोफिलेक्टिकली टैबलेट नेप्रोक्सिन सोडियम 250 mg 500 mg सिंफ्लेक्स दे सकते हैं, या फिर डिक्लोफेनिक पोटेशियम 500 mg बीडी में पर ओरल दे सकते हैं। ओके, मेडिकेशंस ओवर यूज हेडेक्स क्या होती हैं? एस परसिस्टेंट हेडेक। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चन आपका? ओके, मेडिकेशन, कुछ पेशेंट ना बहुत ज्यादा मेडिकेशन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को उससे भी हेडेक शुरू हो जाती है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स होते हैं मोस्टली जो पेशेंट बहुत ज्यादा लेते हैं, पेन किलर्स लेते रहते हैं लेते रहते हैं लेते रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर 3 मंथ से ज्यादा। इसमें ट्रिप्टेंस, ओपियाइड्स, एगोर्स या कॉम्बिनेशन एनाल्जेसिक्स फॉर मोर देन 10 डेज। पैरासीटामोल, एस्प्रिन और एनसिड देते हैं फॉर मोर देन 15 डेज पर मंथ। ठीक है, और जैसे ही पेशेंट ये मेडिकेशन यूज करनी बंद कर देता है ना, तो एकदम से इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि हेडेक होनी बंद हो जाती है। मेडिकेशन हेडेक्स मैनेजमेंट क्या होती है कि सिंपल एनाल्जेसिक्स और ट्रिप्टेन से एब्रप्ट विड्रॉल कर लिया जाए। अगर ओपिएट कंटेनिंग मेडिकेशन है तो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करें। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करें, उसे समझाएं कि ये मेडिकेशन नहीं लें, अगर आप ये मेडिकेशन लेंगे तो आपको हेडेक्स रहेंगी। ठीक है, और अगर वो पेशेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स ले रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटल सेटिंग में रेफर करें। ठीक है, साइनस हेडेक, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें प्रेशर ओवर फोरहेड चीक्स फील होते हैं, ये वर्स होते हैं जब पेशेंट जो है बेंड करता है फॉरवर्ड, ये एसोसिएट होते हैं नेजल डिस्चार्ज और फीवर के साथ। ठीक है, ट्रीट करें अंडरलाइन साइनस इन्फेक्शन को, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स दें, स्टीम दें और नेजल डिकंजेस्टेंट। हाइपरटेंसिव हेडेक कब होती है? जब पेशेंट आते हैं हाई बीपी के साथ। ठीक है, और पेशेंट आपको ये भी बोलेंगे हेडेक में जो मॉर्निंग में शुरू होती है, बैक ऑफ हेड में शुरू होती है, इसमें जो ब्लड वीन और डिजीनेस हो रहा है, जैसे ही आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे पेशेंट का, हेडेक सेटल्ड हो जाएगी। ओके, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक इंटेंस यूनिलेटरल स्टैबिंग, बर्निंग और इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन होती है ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में फेस पे। ट्राइजेमिनल एलर्जी ये बिटवीन अटैक्स तो होते हैं लेकिन इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये अटैक प्रोवोक कैसे होंगे? फेस मूवमेंट से। अगर पेशेंट बात कर रहा है, कुछ खा रहा है, हंस रहा है, ठीक है, या वो अपनी स्किन को टच कर रहा है, वॉश कर रहा है, ये 50 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा जो वुमेन होती है उनके अंदर कॉमन होती है। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की मैनेजमेंट क्या होती है कि टैबलेट कार्बापेनेम देते हैं 200 मिलीग्राम ओडी में या बीडी में, ट्रेगुलर होती है और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है बीडी में फॉर 4 to 6 वीक्स, जब तक ये पेन कंप्लीटली सबसाइड ना कर जाए। और अगर ये कंट्रोल नहीं होती तो कैप्सूल प्री गैबलिन देते हैं 50 mg, 75 mg या 100 mg देते हैं। और इसको आप बीडी में भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पेन देख के। और ये 4 to 6 वीक्स के लिए देते हैं जब तक ये पेन कंट्रोल ना हो जाए। और अगर स्टिल कंट्रोल नहीं होती तो स्टेप 3 पर जाते हैं, टैबलेट बेक्लोफिन 5 से 10 mg देते हैं टीडीएस में पर ओरल फॉर 4 to 6 वीक्स। अगर सीवियर पेन है तो ऐड करते हैं टैबलेट ट्रामाडोल 100 mg। ठीक है, बीडी में या ओडी में। सर्जिकल ऑप्शन इसकी क्या होती है? माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन होते हैं। लॉन्ग टर्म रिलीफ ऑफ पेन कैसे होता है? बाय सेपरेटिंग द कंप्रेसिंग वेसल फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, अच्छा, एक होती है इसकी सर्जरी जो कि होती है परक्यूटेनियस बैलून कंप्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ये की जाती है रिलीव करने के लिए पेन कंप्रेस करते हुए ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को। ठीक है, और एक स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है, तो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होती है जो टारगेट करती है ट्राइजेमिनल नर्व को विद रेडिएशन। ठीक है,
ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में जो अदर न्यूरोपैथिक पेन किलर्स आप दे सकते हैं, ब्रिगैबलिन, गैबापेंटीन दे सकते हैं, बैक्लोफेन दे सकते हैं, फेनेटोइन दे सकते हैं, और एट द एंड सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जॉइंट सेल आर्थराइटिस क्या होता है, टेम्पोरल। इसमें पेशेंट 50 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा आ सकते हैं। इसमें ना हेडेक, न्यू हेडेक होती है, कि मतलब पुरानी नहीं होती, अचानक से पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होगी, यूजुअली टेम्पोरल होगी। स्कैल्प टेंडरनेस होती है, कि पेशेंट जब पेन वो कॉम कर रहा होता है हेयर को। विजुअल सिम्टम्स होते हैं, ब्लर विजन होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में फीवर, फटीक, वेट लॉस, और ये एसोसिएट करते हैं पोलीमाइल्जिया रोमैटिका के साथ। लैब टेस्ट अगर हम करवाएं तो ईएसआर मोर देन 50 mm/h होती है। सीआरपी एलिवेट करता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोकॉमिक अनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होते हैं, और माइल्डली एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। इमेजिंग करवाएंगे, उसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ टेम्पोरल आर्टरी करवाते हैं, उसमें हेलो साइन मिलता है, डार्क एरिया अराउंड आर्टरी इंडिकेटिंग अडीमा। एमआरआई और पेट सीटी करवाते हैं फॉर लार्ज वेसल इन्वॉल्वमेंट के लिए। डेफिनेटिव डायग्नोसिस टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। इसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगी, साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलते हैं, इंटीमल थिकनिंग मिलती है, डिस्टर्प्टेड इंटरनल इलास्टिक लैमिना। बायोप्सी यूनिलैटरल होती है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड होता है सेंटीमीटर सेगमेंट। ट्रीटमेंट स्टार्ट कब की जाती है? स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड से थे इमीडिएटली, अगर जीसीए सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्पेशली अगर विजुअल सिम्टम्स हैं बायोप्सी से पहले, इसको डिले नहीं करते फॉर बायोप्सी। हाई डोज प्रेडनिसोलोन दें। ठीक है। अगर लॉस है तो आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन दें 500 से 1000 mg पर डे फॉर 3 days। टेपर ऑफ इसको करते हैं ओवर मंथ्स, और ऐड करते हैं एस्पिरिन लो डोज रिड्यूस करने के लिए इस्केमिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। एनी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, आपका हेडेक से रिलेटेड? अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप करें। ओके, नेक्स्ट कल हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा डर्माटोलॉजी। ठीक है। आज हमारा टॉपिक हेडेक का फिनिश हो गया। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। टेक केयर।